तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर डोडा जिले की देसा इलाके की बात करें, जहां पर गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के बीच में झड़प देखने को मिली और जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी तक आर्मी मेजर समेत 5 जवान जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एसओजी एहलकार जख्मी हुए हैं। और बताया जा रहा है कि इत्तला मिलने बाद पुलिस के एसओजी और सिक्योरिटी फोर्सेज ने डोडा जिले में सदर मुकाम से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर देसा बगन अड़ान इलाके का मुआसरा किया, जहां पर जंगल में छुपे मिलिटेंटों की तलाशी शुरू की गई, जिस दौरान शाम 9 बजे के करीब मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग चलाई और जिसमें से ये जो पूरा मामला पेश आया, दोनों तरफ से शदीद गोलाबारी फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में आर्मी मेजर समेत 5 अहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन जहां पर अहलकारों ने दम तोड़ दिया है। और पूरा झड़प जो देखने को मिला, इसके बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की मजीद तैनाती अमल में लाई गई और जहां पर अभी भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। डोडा की कुछ तस्वीरें भी हैं जहां पर ये पूरा मामला पेश आया। शाम को 9 बजे के करीब बताया जा रहा है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, जंगलाती इलाका है वहां पर, और इसी दौरान जो फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो देखने को मिली और जिसके चलते जो पूरा इनकाउंटर है, झड़प है, वो देखने को मिली और जिसमें से अभी तक जो है आर्मी मेजर समेत 5 जवान जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एसओजी एहलकार जख्मी हुए हैं। और उसके बाद अभी डोडा में क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ सूरत हाल है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ वसीम गतू डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताएगा अभी क्या कुछ सिचुएशन है वहां की? बिल्कुल अत्या, आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। कल लगभग रात के 8 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को ये इत्तला मिली कि डोडा का जो देसा का जंगल है वहां पे कुछ आतंकी छुपे हैं और आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। सबसे पहले वहां पे फायरिंग सुनने को मिली, यानी कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज जो थी उन पे फायरिंग की गई और यहां से सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने जरूर उनको जवाबी कार्रवाई दिखाई और साथ साथ में उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई। और अभी तक जो आंकड़ा है वो बताया जाता है कि कल पूरे रात को इस तरह का इनकाउंटर देखने को मिला और अभी तक जो आंकड़ा सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज की तरफ से या बाकी सारे ट्वीट किए गए हैं उसमें ये बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज यानी कि आर्मी के जवान लगभग 4 अभी तक जो है शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक ऑफिसर है वो भी शहीद हो चुके हैं। और साथ साथ में जो जराये के हवाले से खबर मिल रही है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि एक एसओजी का जवान है जो जख्मी था, जो कल इस फायरिंग के साथ साथ जिस तरह से आर्मी के जवान भी जब फायरिंग दोनों तरफ से हुई तो उसमें इनको काफी चोटें आई थी फायरिंग के दौरान और इस एसओजी के जवान को भी फायरिंग में इसकी भी चोट आई थी, वो भी दम तोड़ चुका है। जो हालांकि इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, पर इस तरह की खबर देखने को मिली। और साथ साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले हमारी कुछ मकामी लोगों से, वहां के इलाके के जो लोग हैं उनसे जब बातचीत हुई, उनने ये भी बताया कि दोनों तरफ से कुछ देर तक अभी फिर से फायरिंग हुई, यानी कि वहां पे आतंकवादी अभी भी छुपे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि इलाके के अंदर घेराबंदी चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने की है। साथ साथ में जानकारी हम देना चाहेंगे, जो इलाके के अंदर माहौल इस वक्त बना हुआ, डर का माहौल काफी ज्यादा है और मुश्किलात सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को, क्योंकि मैं उस इलाके के अंदर काफी बार गया हूं, वहां पे घना जंगल, इस घने जंगल के बीच में ऑपरेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये भी साथ साथ में देख रहे हैं हम कि चाहे चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ी खबर देखने को ये मिल सकती है कि जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को किस तरह की कामयाबी मिलेगी। जी वसीम, बताएगा कि जहां पर ये पूरा मामला पेश आया, पूरा ऑपरेशन पेश आया, कितना जंगलाती इलाका है वहां पर? देखिए, बहुत बड़ा हिली एरिया एक माना जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये एक दूर दराज का इलाका है। लगभग 3 से 4 घंटे आपको बाई फुट चलना होगा, फिर उस इलाके के अंदर आप पहुंचेंगे। दूर दराज का इलाका है और इस दूर दराज इलाके में काफी घना जंगल है, मशहूर जंगल है ये, तो इसके अंदरूनी रास्ते भी हो सकते हैं जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, क्योंकि एक घना जंगल के बीच में सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को कामयाबी अभी नहीं मिली है कोई। और आपको याद होगा जब लाल दमन के एरिया में भी इस तरह का ऑपरेशन कुछ दिन पहले जो है स्टार्ट कर दिया गया था। यही लग रहा है कि जो वहां पे आतंकी जो भाग गए थे, उन्हीं आतंकियों में से कुछ आतंकी जो है इनके साथ हो सकते हैं। ये बताना मुश्किल होगा कि कितने आतंकी, अभी तो कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियल हमारे पास नहीं आया, कितने आतंकी इस इलाके के अंदर छुपे हैं, जिनके पीछे सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी जितनी है वो वहां पे पहुंची। और कल देर रात से हम देख रहे हैं कि सीनियर ऑफिसर जिसमें एसएसपी हैं या बाकी जो सीनियर ऑफिसर वो इलाके के अंदर पहुंचे हैं।
देखना होगा कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को कब तक कामयाबी हाथ लगती है और इन लोगों को पकड़ने में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जानकारी देने के लिए। वसीम आपको अपडेट कर रहे थे कि डोडा में क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है और फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है कि कितने आतंकी छुपे हो सकते हैं, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है और आतंकियों को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आज देखने को मिला कि डोडा में जो है आज 5 जवान जो है शहीद हुए हैं और लगातार अगर हम बात करेंगे लगातार जो मिलिटेंट हमले हैं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं और इसी हवाले से आपको बताएंगे कि 3 सालों में जो फौजियों की शहादत है वो देखने को मिली है। सबसे पहले 30 अक्टूबर 2021 की बात करेंगे तो नौशेरा में 2 फौजियों ने जो है वो शहीद हो गए थे। 2021 की बात करेंगे। उसके बाद राजौरी में भी 11 अगस्त 2022 को 5 फौजी जो है वो शहीद हुए थे और उसके बाद 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में जो है वो फौजी के 5 जवानों ने शहादत दी थी और इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को राजौरी में 5 फौजी शहीद हुए थे। फिर 21 दिसंबर 2023 को सुरनकोट में 5 जो बहादुर है वो शहीद हुए थे। फिर 4 मई 2024 की बात करेंगे तो पुंछ के सुरनकोट में एक फौजी जो है वो शहीद हुए थे। इसके अलावा 11 जून 2024 को कछुआ में सीआरपीएफ का एक सिपाही जो है शहीद हुए हैं। उसके अलावा 8 जुलाई 2024 की बात करेंगे तो कछुआ में 5 फौजी शहीद हुए हैं। लगातार जो आतंकी हमले हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं और उसके अलावा 15 जुलाई 2024 की बात करेंगे तो डोडा में 5 फौजी जो है वो शहीद हुए, जो हाल ही में जो ये हमला देखने को मिला। और अभी तक जो 3 सालों में अभी तक बताया जा रहा है कि 46 फौजी जो है वो शहीद हुए हैं, यानी कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं जिसमें जो फौजी है वो शहीद हो रहे हैं। और अभी जो हाल ही में जो हमला डोडा में देखने को मिला जिसमें 5 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और अभी तक 3 सालों की अगर हम बात करेंगे तो 3 सालों में कम से कम 46 फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। तो जहां पर जिस तरीके से राजनाथ सिंह की बात करेंगे उनकी तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है। डोडा में जो ये दहशतगर्दाना हमला पेश आया है, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि डोडा में जो दहशतगर्दाना ऑपरेशन है जिसमें से जो जवान है वो शहीद हुए हैं और उन्होंने काफ़ी गहरे दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो उनके ख़ानदान है उनके साथ है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो बहादुर जवान हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उन्हें खिराज अकीदत उन्होंने पेश किया। और इसके अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है उसके खिलाफ लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो काम कर रही है और उन्होंने कहा कि फौजी दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए जो है पूरी तरीके से काम कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर में जो अमन है वो पूरी तरीके से बहाल हो जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से ये ट्वीट देखने को मिला। इसके अलावा कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, जहां पर डोडा में जो दहशतगर्दाना हमला है उसमें एक जो है मजम्मत का उन्होंने इजहार किया और साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख है इस हमले को लेकर। उन्होंने कहा कि फौजियों ने जम्मू कश्मीर में एक और दहशतगर्दाना तसादुम में अपनी जानें गंवाई हैं और राहुल गांधी ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने ये ट्वीट करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि काफ़ी ताज़ियत का इजहार राहुल गांधी ने किया और उन्होंने ये भी कहा कि खौफनाक वाक़यात जो है बार बार होते आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि मुसलसल दहशतगर्दाना हमले में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को जाहिर कर रही है और बार बार उन्होंने ये कहा कि जो हमले हो रहे हैं इस पर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया जहाँ पर जो डोडा हमले में जो जवान शहीद हुए हैं उन्होंने खिराज अकीदत पेश की। इसके अलावा जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी डोडा में सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि इस पर जो है लगातार जो हमले हो रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है ट्वीट करते हुए पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि डोडा जिले में
जो फौजी जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों पर जो बुज़दिलाना हमले के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा और उन्होंने काफ़ी दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो बहादुर सिपाही हैं जिन्होंने जान गंवाई है उन्हें खिराज अकीदत पेश की और उन्होंने कहा कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी के हमले देखने को मिल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम को भी पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार जो कार्रवाई है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। मनोज सिन्हा की तरफ से ये ट्वीट किया और जहाँ पर डोडा में सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया। इधर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में हो रहे दहशतगर्दाना हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में जारी दहशतगर्दाना हमलों पर लेकर वजीर दाखिला और वजीर दिफा को उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ठोस इकदाम उठाना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में अमन पूरी तरीके से बहाल हो जाए। जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हुआ, आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पार्टी इंचार्ज तरुण चुग ने डोडा दहशतगर्दाना हमले को लेकर शदीद मजम्मत का इजहार करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। को संवेदना है और उनके प्रति शत शत नमन है। पाकिस्तान हारी हुई बाजी लड़ रहा, उनके पहले भी षड्यंत्र निष्फल हुए हैं, ये षड्यंत्र भी निष्फल होगा। लगातार सुरक्षा बल के जवान कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उससे बौखलाहट है। एक भी वो आतंकवादी जिसने भारत के नागरिकों पर हमले किए वो बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही कब्र में पहुंचाया जाएगा। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और पिछले 5 साल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवादियों की आयु भी कम की है, आतंकवादियों की संख्या भी कम की। आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आतंकवाद आखिरी सांसों पर है, आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, इसका समूल नाश होकर रहेगा। अब कश्मीर को किसी भी सूरत में पीछे मुड़ के नहीं देखना है और इन घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया इस पर राजनीति मत करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत से काम कर रही है और 1950 से लगातार, पहले प्रजा परिषद, फिर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ तपस्या की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ बलिदान दिया है। हम ही ने संघर्ष कर 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान और परमिट सिस्टम को समाप्त किया है। 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी की द्वारा धारा 370 और 35 का विनाश हुआ है, समाप्त हुई है। ट्रेन के जरिए कश्मीर का सफर करने का तोइल इंतजार का ख्वाब हकीकत के करीब तर है, क्योंकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर अहम पेशरफ्त हुई है। टनल 14 और टनल 15 मुकम्मल हो चुकी है, जो बुनियादी ढांचे के उस पुरजोश कोशिश में अहम संगमेल की निशानदेही करता है। उन सुरंगों की तकमील को वादी कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान के दरमियान हमें मौसमी राब्ते को बढ़ाने में एक अहम कदम के तौर पर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तानी रेलवेज ने संगलदान से रियासी तक 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से
टनल के कुछ हिस्से से गुजरते हुए एक कामयाब ट्रायल किया। ख्याल किया जा रहा है कि 17 से 20 जुलाई के दरमियान रियासी से संगलदान के दरमियान ये ट्रेन चलेगी। मुल्क के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्वाब जो है वो शर्मंदे ताबीर होता हुआ दिख रहा है। यूएसबीआर प्रोजेक्ट के हवाले से अब बात करें कि इस माह की 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक यहाँ पर संगलदान से लेकर रियासी तक जो है ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। सारी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल की गई है। सब जगहों पे जो है छोटे छोटे जो स्टेशन है उनको मुकम्मल किया गया है। जो बोर्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिसमें अराइवल डिपार्चर है, वो सभी फंक्शनल है। और रेलवे स्टेशन के साथ साथ में जो स्टेशन मास्टर है उनको भी जो है यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटी जो है वो बहाल रखी गई है। और 46 जो यहाँ पर किलोमीटर का जो स्ट्रेच है रेलवे का संगलदान से लेकर रियासी, सिर्फ महज 45 किलोमीटर तक 45 मिनट में आप जो है सफ़र को मुकम्मल कर सकते हैं। जहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट टनल जो है रेलवे अथॉरिटी इसे सबसे बड़ी कामयाबी मान रही है। टनल नंबर 15, टनल नंबर 14 जिनको हर एतबार से मुकम्मल किया गया है। और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को जो है हर जगह पे जो है वो डिप्लॉय किया गया है ताकि अब आने वाले समय में यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो यूएसबीआर प्रोजेक्ट इसको बिल्कुल मुल्क के दीगर रियासतों के साथ जो है इसको लिंक किया जाएगा। फिलहाल इस माह की 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक यहाँ पर हरी झंडी जो है संगलदान से लेकर रियासी तक जो है वो कभी भी जो है इन दिनों में दिखाई जा सकती है। और कमिश्नर सेफ्टी फॉर रेलवे जिनने पिछले महीने दिनेश चंद्र देसवाल ने यहाँ पर सेफ्टी के हवाले से जो है वो तमाम जो है वो विजिट्स जो है वो मुकम्मल की गई अलॉन्ग विद नॉर्दर्न रेलवे या जो एयरकॉन इंटरनेशनल KRCL जितनी भी वर्किंग एजेंसीज़ के हेड यहाँ पे जो काम करते हैं, तो हर एतबार से जो है ये सर्टिफिकेट भी जो है सेटिस्फैक्ट्री मानी जाती है जो मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ को जो है ये सौंपी गई है। अब वो दिन दूर नहीं कि जब डायरेक्ट जम्मू से श्रीनगर की ओर जो है लोगों को बज़ीर ट्रेन सफ़र करने का मौका मिलेगा। फिलहाल 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इस महीने की जो है हरी झंडी जो दिखाई जाएगी। उसके बाद जो टनल नंबर 1 है रियासी और कटरा के बीच में उस पर काम जारी है। चूँकि पिछले सालों की जब हम बात करते हैं तो उसमें लूज रॉक होने के सबब और पानी की संख्या ज़्यादा होने के सबब जो है उसको ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी पे जो है उसको टनल को जो है बनाया गया है। और अब तकरीबन 2 माह के अरसे में टनल नंबर 1 भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 माह के बाद यहाँ पर यूएसबीआर प्रोजेक्ट में आपको श्रीनगर, बारामूला, बडगाम से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से ये ट्रेन जो है आपको जुड़ती हुई दिखेगी और लोगों को सफ़र के हवाले से एक बड़ी राहत जो है वो नसीब हो सकती है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। जिला सुरनकोट में आज मुहर्रम का जुलूस निकाला गया जो इमाम बारगाह सुरनकोट से शुरू होकर बस स्टैंड तक पहुंचकर वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम हुआ। जुलूस के पेश नज़र इंतजामिया ने तमाम ज़रूरी इंतजाम किए हैं। मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। आज 9 मुहर्रम 1446 हिजरी सुरनकोट के बाजार में, कस्बा में एक जुलूस असा का एहतमाम किया गया है। नवासा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान करबला में सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को इंसानियत को बचाने के लिए जो अजीम कुर्बानियाँ पेश की थीं, उन्हीं के सिलसिले में आज का ये जुलूस अज़ा यहाँ पे निकाला जा रहा है। तमाम मोमिनीन लोग, तमाम मज़ाहब को मसालिक के लोग इस जुलूस अज़ा में शरीक होते हैं और 1972 से ये जुलूस यहाँ पे निकाला जाता है। आज भी ये जारी उसारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत आने वाली नस्लें भी इस जुलूस अज़ा को जारी रखेंगी, क्योंकि ये हुसैनियत और मजलूमियत की जो है वो मदद है। तराल के छतरगाम इलाके के लोगों ने आज महकमा R&B के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी लोगों के मुताबिक तराल के देवर इलाके से छतरगाम तक राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ये मसला हल नहीं हुआ है। ताहम इस हवाले से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B के साथ भी बातचीत की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि पहले ही उन्होंने नाबार्ड के तहत प्रोजेक्ट भेजा है। अप्रूवल आने के बाद इस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। छतरगाम छोटा सा गांव है, तकरीबन तराल से 3 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी भी ब्यूरोक्रेट ने इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वाइल्ड के हमारे गवांडी गांव हैं, हमारे नेबर्स जो हैं, खासीपुरा नहर उधर भी हो गया, गामेराज हो गया,
त्राल हो गया, कहलील में सबको मैग्नामाइज किया बगैर इस गांव के, क्योंकि पीछे आज से 10 साल पहले इसको स्टेट सेक्टर में कुछ पैचिंग की थी, मैग्नम नहीं डाला, कुछ पैचिंग की थी, उसकी भी खस्ता हालत हो गई है। हम वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट के पास गए लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वाइल्ड के इधर प्रोजेक्ट भी एक नाबार्ड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी जब हमारे बाकी जो गांव है उनका प्रोजेक्ट बना तो हमारा भी बना, तो उस प्रोजेक्ट में नाबार्ड में ये आया है, लेकिन उनको लग गया, उनको इम्प्लीमेंट हो गया, उनको हीलिंग टच हो गया, लेकिन वाइद ये गांव है, मेरे ख्याल में हम कहना ये मजबूर हो रहे हैं कहने के लिए कि मेरे ख्याल में ये सरदारू का गांव, तो इसको इग्नोर किया जा रहा है। ये जो सड़क है ये दिवर से स्टार्ट हो रही है, दिवर से शाल दुर्मन तक वाया शाल दुर्मन, तो 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की कुल इसकी दूरी है। लेकिन इतनी मुसीबत होती है अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें ना कोई गाड़ी का भी इंतजाम नहीं है कोई। एक और मुसीबत है हमारे में कि ना कोई सर्विस है, ना कोई मेटाडोर आती है। अगर जब हम इधर त्राल जाना हो या कोई हमें डिलीवरी केस हो या कोई इमरजेंसी केस हो तो हमें फिर सोमू करनी पड़ती है, जहाँ कि हम 10 रुपए में या 20 रुपए में त्राल जाते हैं, वहाँ हमें 300 रुपया भरना पड़ता है। क्योंकि यहाँ ऐसी गवर्नमेंट ने ऐसा हमें एक जजीरा बनाकर रख दिया है, जैसे श्रीलंका है ऐसे ही हमें एक जजीरा है कि चारों तरफ मैकडॉनल्ड्स है, चारों तरफ गाड़ियां आती जाती है बगैर इस गांव के। आप फिजिकली आप आए, आप देखो इसकी हालत क्या है। जी हम AWD त्राल के पास भी गए, फिर उन्होंने हमारी एप्लीकेशन एक्शन को फॉरवर्ड किया, एक्शन ने SC को फॉरवर्ड किया, लेकिन ये थ्रो प्रॉपर जब आती जाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होता है। सिर्फ ये जो अफसर लोग हैं सिर्फ लिखते हैं लेकिन कार्रवाई करते नहीं है, इम्प्लीमेंट। हमारी एक अपील है कि जो इस रोड को भी मैकडम होना चाहिए, हमें बदकिस्मती से इग्नोर किया जा रहा है हर चीज में। ये शत्रुगाम छोटा सा गाँव है, तकरीबन त्राल से 3 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी भी ब्यूरोक्रेट ने इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वाइल्ड लाइफ के हमारे गवांडी गांव हैं, हमारे नेबर्स जो हैं खासीपुरा नायब, उधर भी हो गया, गामेराज हो गया, त्राल हो गया, कहलील में सबको मैग्नामाइज किया बगैर इस गांव के, क्योंकि पीछे आज से 10 साल पहले इसको स्टेट सेक्टर में कुछ पैचिंग की थी, मैग्नम नहीं डाला, कुछ पैचिंग की थी, उसकी भी खस्ता हालत हो गई है। हम वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट के पास गए लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वाइल्ड के इधर प्रोजेक्ट भी एक नाबार्ड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी जब हमारे बाकी जो गांव है उनका प्रोजेक्ट बना तो हमारा भी बना, तो उस प्रोजेक्ट में नाबार्ड में ये आया है, लेकिन उनको लग गया, उनको इम्प्लीमेंट हो गया, उनको हीलिंग टच हो गया, लेकिन वाइद ये गाँव है, मेरे ख्याल में हम कहना ये मजबूर हो रहे हैं कहने के लिए कि मेरे ख्याल में ये सरदारू का। तो चलिए नाजरीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।